अरे भाइयों और बहनों, क्या हाल है। आज एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसने पूरे इंडिया में, खास करके हमारे युवा दोस्तों के बीच एकदम हुलचुल मचा दी है। नाम है पी नेटवर्क। शायद तुमने इसका नाम अपने किसी दोस्त से सुना हो या व्हाट्सएप ग्रुप में इसका जिक्र देखा हो। यह कोई मामूली ऐप नहीं है, यह एक सपना है, एक उम्मीद है, एक ऐसी उम्मीद जो कहती है कि आने वाला कल हमारा हो सकता है। पी नेटवर्क एक नई तरह की डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसे कोई भी अपने फोन से ही बना सकता है, बिना किसी महंगे कंप्यूटर या टेक्निकल ज्ञान की। तो भाई, सबसे पहले ये समझो कि पी नेटवर्क आखिर है क्या चीज। टेंशन मत लो, मैं कोई प्रोफेसर वाली भाषा में नहीं समझाऊंगा, एकदम सिंपले जैसे दोस्तों मेन बात होती है। सोचो तुम्हारे पास एक फोन है, उस फोन से तुम फोटो खींच सकते हो, वीडियो देख सकते हो, दोस्तों से बात कर सकते हो। अब सोचो अगर उसी फोन में सिर्फ एक बटन दबाने से तुम रोज थोड़े थोड़े डिजिटल पैसे कमा सको तो कैसा रहेगा। बस पी नेटवर्क यही है। यह एक मोबाइल ऐप है जो तुम्हें पाई नाम की एक डिजिटल करेंसी को मायने करने यानी बनाने का मौका देता है, और इसके लिए तुम्हें कोई रॉकेट साइंस नहीं समझनी है, ना ही कोई महंगा कंप्यूटर खरीदना है। अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए सबसे ज्यादा जोश है, GCV $314। भाई, ये GCV है क्या? इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू, यानी पूरी दुनिया के पी यूजर्स की आपसी सहमति से तय की गई कीमत। और ये $314.159 का फिगर कहां से आया? ये मैथमेटिकल कांस्टेंट पाई से इंस्पायर होकर लिया गया है। ये सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है, ये एक सिंबल है। ये इस कम्युनिटी के विश्वास, उनकी एकजुटता और उनके बड़े सपनों का प्रतीक बन गया है। यह कहता है कि अगर हम सब पायोनियर एक साथ मिलकर ये मान लें कि एक पी की कीमत $314 है, तो मार्केट को भी आगे चलकर इस बात को माना पड़ेगा। यह पावर टू द पीपल का असली एग्जाम्पल है। बाड़ी बातें तो ठीक हैं, पर असली कहानी तो ग्राउंड पर है। चालो मिलते हैं कुछ ऐसे ही देसी पायोनियर से जिनकी जिंदगी में पी ने एक नई उम्मीद जगाई है। पहली कहानी है लखनऊ के एक कॉलेज स्टूडेंट रोहन की। रोहन इंजीनियरिंग कर रहा है और अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहता। उसने 2 साल पहले अपने एक दोस्त के कहने पर पी मीनिंग शुरू की थी। शुरू में तो मुझे लगा कि यह सब फ्रॉड है, रोहन मुस्कुराते हुए कहता है। अब चलिए पंजाब के एक गांव में यहाँ हुमेन मिलते हैं सरदार बलविंदर सिंह, एक किसान। बलविंदर जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन नई चीजों को सीखने का उनमें गजब का जज्बा है। उनके बेटे ने उन्हें पी नेटवर्क के बारे में बताया। एक और कहानी है बेंगलुरु की एक होम बेकर सुनीता की। सुनीता ने लॉकडाउन के दौरान अपना छोटा सा केक का बिजनेस शुरू किया था। वो हमेशा से टेक्नोलॉजी फ्रेंडली रही हैं। जब उन्हें पी के GCV बार्टर यानी सामान के बदले पी के बारे में पता चला, तो उन्होंने एक अनोखा एक्सपेरिमेंट किया। आज के जमाने में अगर किसी चीज को बड़ा बनाना हो तो सोशल मीडिया से अच्छा हथियार कोई नहीं है, और पी नेटवर्क के GCV मूवमेंट ने इस हथियार का भरपूर इस्तेमाल किया है। यह कोई कंपनी द्वारा चलाया गया मार्केटिंग कैंपेन नहीं है, यह एकदम ऑर्गेनिक यानी लोगों द्वारा खुद से चलाया गया आंदोलन है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, अब X और YouTube, हर जगह आपको PKD1 मिल जाएंगे। लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर एक दूसरे की मदद करते हैं। नए यूजर्स को KYC कैसे करना है, सिक्योरिटी सर्कल कैसे बनाना है, हर छोटी बड़ी चीज के लिए ट्यूटोरियल्स और गाइड्स शेयर की जाती हैं। यह एक डिजिटल परिवार जैसा है जहां सब एक दूसरे को आगे बढ़ाने में लगे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है डिजिटल इंडिया, एक ऐसा भारत जहां टेक्नोलॉजी आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाए, जहां हर कोई डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा हो। अब सोचो पी नेटवर्क इस सपने को पूरा करने में कितना बड़ा योगदान दे सकता है। यह मूवमेंट भारत के युवाओं को, खास करके टियर 2 और टियर 3 शहरों के नौजवानों को वेब3 और क्रिप्टो करेंसी जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी से जोड़ रहा है। ये उन्हें सिर्फ कंज्यूमर नहीं बल्कि क्रिएटर बना रहा है। जब एक गांव का लड़का अपने फोन से डिजिटल करेंसी माइन करता है, तो वो सिर्फ पी नहीं कमा रहा, वो डिजिटल लिटरेसी भी सीख रहा है। वो ब्लॉकचेन, वॉलेट और प्राइवेट की जैसे कॉन्सेप्ट से परिचित हो रहा है। यह युवा पीढ़ी डिजिटल इंडिया की असली ताकत है। अब थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। हर अच्छी चीज के साथ कुछ चैलेंजेस और सवाल भी जुड़े होते हैं, और पी नेटवर्क के साथ भी ऐसा ही है। सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में आता है वो ये है कि क्या ये सच है या स्कैम। इतने सालों से मीनिंग चल रही है, लेकिन अभी तक ओपन मेनेट लॉन्च नहीं हुआ है, यानी अभी तक हम पी को आम करेंसी में बदल नहीं सकते। यह इंतजार कभी कभी लोगों को परेशान कर देता है।
उनके मन में डाउट आता है कि कहीं उनकी सालों की मेहनत बेकार तो नहीं चली जाएगी। ये एक जायज चिंता है और इसका जवाब सिर्फ पिकोर टीम के पास है। तो आगे क्या? इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? भारत में एनपी नेटवर्क का भविष्य कैसा दिखता है? अगर हम सब चीजों को जोड़कर देखें तो आने वाला कल काफी उम्मीदों से भरा लगता है। सबसे पहली और बड़ी चीज जिसका सबको इंतजार है वो है ओपन मेनेट का लॉन्च। जिस दिन ये होगा उस दिन पी नेटवर्क सही मायनों में दुनिया के सामने आएगा। उस दिन पायोनियर्स अपने पी को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज कर पाएंगे और बड़े बड़े बिजनेसेस भी इसे पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करना शुरू कर सकते हैं। फ्यूचर में पी सिर्फ एक करेंसी न रहकर एक पूरा इकोसिस्टम बन सकता है। सोचो, एक ऐसा ऐप स्टोर जहां आप पी कॉइंस से अप्स खरीद सकते हैं, एक ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट जहां आप अपने रोजमर्रा का सामान पी से ऑर्डर कर सकते हैं, एक ऐसी सोशल मीडिया साइट जहां कंटेंट क्रिएट करने पर आपको पेमेंट रिवॉर्ड मिले। इसकी संभावनाएं अनंत हैं। तो भैयों, आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पी नेटवर्क और जीसीवी $314 मूवमेंट सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट से कहीं बढ़कर है। यह एक आशा है, यह एक विश्वास है, यह इस बात का सबूत है कि जब आम लोग एक साथ मिल जाते हैं तो वो बाड़े से बाड़ा बदलाव ला सकते हैं। यह मूवमेंट उन लाखों भारतीय युवाओं के लिए मायने रखता है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक मौके की तलाश में हैं। ये उन्हें एक ऐसा जरिया देता है जहां उनकी मेहनत और उनका विश्वास ही उनकी पूंजी है। ये उन्हें सिखाता है कि फाइनेंशियल पावर सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की जागीर नहीं है। यह मूवमेंट भारत के लिए भी बहुत मायने रखता है। एक ऐसे देश में जहां इतनी विविधता है, पी नेटवर्क एक धागे का काम कर रहा है जो सबको एक साथ पिरो रहा है। यह डिजिटल डिवाइड को कम कर रहा है और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दे रहा है। यह हमारे डिजिटल इंडिया के सपने को जमीन पर उतारने में मदद कर रहा है। यह हमारे युवाओं को आने वाले कल की टेक्नोलॉजी के लिए तैयार कर रहा है। यह उन्हें ग्लोबल सिटीजन बना रहा है। जय हिंद।